चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने दी नए साल की शुभकामनाएं, बोले सभी देशवासी तरक्की की नई ऊंचाई छुए। 10 करोड़ किसानों को मिला नए साल का तोहफा, पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त। नए साल पर बड़ी राहत, इंडियन ऑयल ने दिया तोहफा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए। नए साल पर महंगाई की मार, फुटवियर, ऑनलाइन खाना मंगाना समेत एटीएम से पैसे निकालना हुआ महंगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी की हुंकार, बोले देश की रफ्तार को नहीं रोक सकती महामारी, पूरी ताकत से लड़ेंगे। यूपी में अखिलेश का चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, बोले सत्ता में आई तो देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों से किए कई वादे। नए साल पर पेंशनर्स को सरकार का तोहफा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2022 तक बढ़ी। सावधान, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच साइबर ठग सक्रिय, फ्री टेस्ट के नाम पर कर रहे ठगी, गृह मंत्रालय ने चेताया। जीएसटी बढ़ाने का विरोध, कांग्रेस की वोटरों से अपील, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भाजपा को हराएं। किसान संगठन का ऐलान, 5 जनवरी को फिरोजपुर में नहीं होने देंगे पीएम की रैली, 8 से मंत्री विधायकों का करेंगे घेराव। कांग्रेस का वादा, सरकार बनी तो यूपी में आशा वर्कर्स को 10,000 मिलेगा मानदेय। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीका के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 75 करोड़ लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, यूजीसी ने जारी किए निर्देश। ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% वृद्धि की। केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 19वीं किस्त को दी मंजूरी, आज से 10 जनवरी तक होगी फ्री। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री एक पार्टी को दे रहे फायदा, हम करेंगे पहरेदारी। पंजाब में खुद को सीएम का चेहरा घोषित करवाने की जिद पर अड़े नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस मनाने में जुटी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर श्री राम तीर्थ में टेका माथा, जनता से फिर किए 4 नए वादे। सरकार को दिसंबर में जीएसटी से हुई 1.29 लाख करोड़ की कमाई, टैक्स कलेक्शन में दिखा 13% का बम्पर उछाल। महाराष्ट्र में जल्द लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध, डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिए संकेत। कोरोना के मामलों में आया जबरदस्त उछाल, बीते 24 घंटों में मिले 22,775 नए केस, एक्टिव मामले 1 लाख के पार। बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं से घबराई कांग्रेस, पंजाब में जारी की 40 प्रत्याशियों की पहली सूची। धर्म संसद में हेट स्पीच पर सशस्त्र बलों के पूर्व प्रमुख भड़के, कहा जाति विशेष को टारगेट कर हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद। 5 जनवरी को लॉन्च होगा भारत का पहला रंग बदलने वाला वीवो स्मार्टफोन, मिलेगा 12 GB रैम। यूपी में लाखों छात्रों को मिली बड़ी सौगात, योगी सरकार देगी फ्री ई लर्निंग कूपन, जाने किसे मिलेगा लाभ। बसपा सुप्रीमो मायावती का योगी सरकार पर हमला, बोली जनता का रुपया उड़ा रही सरकार। देश में ओमिक्रॉन का कहर, 1400 के पार हुई संक्रमितों की संख्या, इन 5 राज्यों में पहुंचे 100 से ज्यादा केस। वैष्णो देवी मंदिर में हादसे के बाद फिर शुरू हुई यात्रा, भगदड़ के कारणों की होगी जांच। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने के कारणों को पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी हुई गठित। कोरोना की चपेट में महाराष्ट्र सरकार, 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक हुए संक्रमित। झारखंड में अब रोजाना होंगे 1 लाख कोरोना टेस्ट, सीएम हेमंत का निर्देश, पिकनिक स्थलों पर ना हो अधिक भीड़। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे जारी, कई अहम दस्तावेज हुए जब्त। आईआईटी दिल्ली, जामिया मिलिया सहित देश के 5,933 संस्थान अब विदेश से नहीं ले सकेंगे चंदा, एफसीआरए पंजीकरण हुआ समाप्त। नए साल में गहलोत सरकार का तोहफा, राजस्थान में 118 ऑल इंडिया सेवा के अफसरों को मिली पदोन्नति, 92 को मिला नया पद।
अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का तंज, कहा इनकी सरकार ने सिर्फ भारी भरकम बिल बांटे। विनय कुमार त्रिपाठी बनाए गए भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। विधानसभा सीटों को लेकर गुपकार का विरोध प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद। योग गुरु बाबा रामदेव गए दरगाह तो धर्म संसद वाले संतों ने उठाए सवाल, कहा हिंदू धर्म के साथ गद्दारी। पटना एयरपोर्ट से अब 44 जोड़ी उड़ेंगे विमान, टाइम में बदलाव के साथ जारी हुआ नया विंटर शेड्यूल। यूपी में 28 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, अविनाश चंद्र बनाए गए डीजी। भारी बारिश के चलते चेन्नई में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद, आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालू। अब गूगल पे से भी आप खरीद और बेच सकते हैं सोना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अपनाने होंगे ये स्टेप। सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, 4 से 7 जनवरी के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानों में बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दी नए साल की शुभकामनाएं, बोले सभी देशवासी तरक्की की नई ऊंचाई छुए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल 2022 की शुभकामनाएं दी। नए साल की मुबारकबाद देते हुए अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी को 2022 की मुबारकबाद। ये साल सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। हम तरक्की और खुशहाली की नई ऊंचाइयों को छुएं और अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए साल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि नए साल 2022 के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि यह नया साल हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाएगा। नए साल पर बड़ी राहत, इंडियन ऑयल ने दिया तोहफा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए। जी हां, साल 2022 की शुरुआत खुशखबरी के साथ हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने 1 जनवरी से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती कर लोगों को बड़ा तोहफा दिया। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंडियन ऑयल की ओर से सिलेंडर के दामों में कमी के बाद देश के बड़े शहरों पर नजर डाले तो कमर्शियल सिलेंडर के भाव में भी कमी की गई। 100 रुपए की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2001 रुपए हो गई। कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2070 रुपए में मिलेगा। वहीं मुंबई में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1951 रुपए हो गई। 10 करोड़ किसानों को मिला नए साल का तोहफा, पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त। जी हां, नए साल के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10.9 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त रिलीज की। इसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 20,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह राशि जारी की। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। तोमर ने कहा कि पीएम किसान कार्यक्रम किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रयासों में मदद करने के लिए शुरू की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 1-2 दिन में सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। 10वीं किस्त 1 दिसंबर 2021 से मान्य होगी। जिन किसान भाई बहनों ने अभी तक योजना में आवेदन नहीं किया है वो भी इसमें अप्लाई करके 10वीं किस्त का लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा सकते हैं। यूपी में अखिलेश का चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, बोले सत्ता में आए तो देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों से किया ये वादा। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देंगे और इसके साथ में किसानों की पूरी सिंचाई मुफ्त होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह पहला वादा है जो पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल
शामिल होगा। और यूपी के लोग जानते हैं कि सपा अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करती है। नए साल के मौके पर अपने आवास पर बधाई देने आए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया। यूपी में लाखों छात्रों को मिली बड़ी सौगात, योगी सरकार देगी फ्री ई लर्निंग कूपन, जाने किसे मिलेगा लाभ। जी हां, प्रदेश की योगी सरकार यूपी में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नित्य नए बदलाव कर रही है। पहले लाखों छात्रों के हाथ में मुफ्त स्मार्टफोन और टेबलेट दिया और अब सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े 12 लाख छात्रों को विशिष्ट ई सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मुफ्त कूपन देने जा रही है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए वही छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। बैठक में नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर छात्रों की रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मुख्य सचिव मेनका एस गर्ग बताया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीपी मॉडल के तहत नीट की घोषणा की है, जिसका क्रियान्वयन एआईसीटीई और एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत 12 लाख गरीब बच्चों को निःशुल्क कूपन दिए जाएंगे। नीट का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अध्यापन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच पर लाना है।